दुनिया में दिल नहीं लगाएगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो इश्कबाजी करेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि 3 घंटा सिनेमा हॉल में रहेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो अपने घर में बैठकर 4 घंटे मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखेगा। मेरी माँ बहन बेटियों को भी एक्टिव रखना होगा, उसको काम बताना होगा, उसको बताना होगा सूरह यासीन दुखान मुजम्मिल पढ़ के तब सोना, उसको बताना होगा जब तक सुबह 500 बार दरूद नहीं पढ़े फजर की बात, उस वक्त तक हाथ में झाड़ू मत लेना, कोई बर्तन साफ मत करना। ये जहालत का मसला है कि साहब दिन निकलने से पहले झाड़ू लगा दो, बर्तन साफ कर दो, बर्तन साफ होगा 10 बजे, कोई बरकत में कमी नहीं होगी। लेकिन अगर नमाज़े फज्र नहीं पढ़ा तो चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, रोजी से बरकतों को खत्म कर देगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर काम नहीं करना। मौलाना साहब तकरीर करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो तहज्जुद पढ़ते हैं, 100 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, उनके घर में कोई मुसीबत नहीं आती है, ऐसा नहीं। अगर मुसीबत नेक लोगों के घर में नहीं आती तो दुनिया के सबसे बड़े नेक आका अलैहिस्सलाम के साथ करा, उनसे बड़ा नेक कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। सैयदुल मुत्तकीन है आका अलैहिस्सलाम, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है आका अलैहिस्सलाम। मगर जितनी मुसीबतें हुजूर की जिंदगी में आई उतनी मुसीबतें किसी की जिंदगी में नहीं। आका फरमाते हैं ऊज़ी तो फी सबीली हाज़ा, यानी दीन की राह में जितनी तकलीफ मुझे दी गई है उतनी तकलीफ न मुझसे पहले किसी को दी गई न बाद में किसी को दी जाएगी। किनको? जिनसे बड़ा कोई परहेजगार पैदा ही नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम इस कदर कसरत से क़याम करते थे, खड़े होकर नमाज पढ़ते थे कि आपके पाए अक़दस फूल जाते थे। बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से पाँव में सूजन आ जाती है। आका अलैहिस्सलाम के पाए अक़दस मुतवर्रम हो जाते थे। इतना लंबा क़याम 18 साल का जवान नहीं खड़ा रह पाएगा 5 घंटे 6 घंटे। और हुजूर का इतना लंबा सजदा होता था कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका जब सजदे में जाते कभी कभी डर लगता था कहीं रूह परवास तो नहीं कर गई सरकार का। जाहिर सी बात है जब कोई आदमी सजदे में गया 1 घंटे तक सजदे में पड़ा हुआ तो घर के लोग देखेंगे तो उसको तो सस्पिशन होगा, तशवीश होगी कहीं रूह तो नहीं निकल गई। सैयदा आयशा कहती हैं कि ये फर्ज नमाज में नहीं, नफल के लिए रात को तहज्जुद हुजूर पढ़ते थे। तो आका अलैहिस्सलाम के लंबे सजदे को देखकर सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे डर लगता था कहीं सरकार की रूह परवास नहीं कर गई। इतना लंबा सजदा हुजूर करते थे। आका अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई साजिद नहीं पैदा हुआ, उनसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं पैदा हुआ, उनसे ज्यादा कोई फाका करने वाला नहीं पैदा हुआ। 2-2 महीने तक आका अलैहिस्सलाम के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। 1 दिन 2 दिन हम लोग नहीं खाएं तो सारी नेकी तकवा परहेजगारी छत पे चली जाती है। लोग ताना देने लगते हैं, बड़े नेक बनते हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। कोई अगर मरने से पहले बीमार रहा 10 दिन तो लोग कहते हैं कि बहुत पाप किया है, बहुत गुनाह किया है, वो सब कट रहा है। कोई हज को चला जाता है, लोग कहते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। इस कदर नेगेटिव और गंदी सोच लोगों की है कि कोई सजदे में रो रहा है तो लोग कहते हैं दिखाने के लिए रो रहा है। सबसे पहले दिमाग में नेगेटिव सोच आती है। कोई नमाजी है, तकलीफ आ गई, बड़े नमाज पढ़ते थे, तकलीफ आ गई, इसका मतलब है कि जरूर छुपा के कोई गुनाह होगा। तकलीफ काफिरों को भी आती है, मुसलमानों को भी आती है। तो अब है कि काफिर तकलीफ में औल-फौल बकता है, गाली देता है, और मोमिन तकलीफ में सब्र करता है और सब्र करने की वजह से इसको इनाम मिलता है। सब्र का अज्र भी मिलता है और दुनिया में सब्र के बाद नियमतों में इजाफा भी होता है। अजबल अम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुन लहु व इन असाबतहु दर्राउ सबरा फकान खैरुन लहु। ये बहुत मोतबर हदीस मैंने सुनाई आपको, मुस्लिम शरीफ की हदीस है।
अकाल इस्लाम फरमाते हैं मुसलमानों का मामला ताज्जुब खेज है, सबसे अलग थलग है। काफिरों को दौलत मिलती है तो फिरौन बन जाता है, गरीबी आई तो अपने घर से मूर्ति को निकाल के बाहर फेंक देता है, बोलता है कि ये फायदा ही नहीं पहुंचाया तो इसको पूछ के क्या करेंगे, फेंक देता है। और कुछ लोग होते हैं कि गरीबी में खूब पूजा अर्चना करते हैं, मुसलमानों में भी है। कुछ लोग गरीबी में खूब अल्लाह अल्लाह करेंगे, आलिम के पास आएंगे, दुआ करवाएंगे। जहां खुशहाली आ गई, मस्जिद, मदरसा, खानका, मौलाना, सबसे दुनिया बढ़ जाती है और दुनियादारों से, नेताओं से, गोंडों से, लुच्चों लफंगों से दोस्ती उसकी बढ़ जाती है। बहुत सारे मुसलमान नेता हैं जीतने के बाद सारी दोस्ती मुशरिकों से हो जाती है। कोई मुसलमान काम लेके जाता है तो कहता है क्या हम सिर्फ मुसलमान का ही काम करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेमत पाने के बाद उनकी इबादत बढ़ जाती है, उनका सजदा शुक्र बढ़ जाता है। ये आदमी के नेचर पे डिपेंड करता है कौन किस तरह की सोच रखता है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहता है उसको नेमतों में फिरौन बनने से बचा देता है और गुर्बत में काफिर होने से बचा देता है। इसी सेंस को इस हदीस में हुजूर ने बयान फरमाया कि अजबल अम्रिल मोमिन, मुसलमानों का मामला सबसे अलग थलग है। हाउ वंडरफुल इज द अफेयर्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला कितना ताज्जुब खेज है कि इनके लिए हर मामलात में भलाई है, इनके लिए गरीबी में भी भलाई है, इनके लिए मालदारी में भी भलाई है। मुसलमानों के हक में गरीबी भी अच्छी चीज है, अब मालदारी भी अच्छी चीज है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन। आका फरमाते हैं ये क्वालिटी सिवाय मोमिन के किसी में नहीं है, ये क्वालिटी सिवाय मुसलमान के किसी में नहीं है कि गरीबी भी इसके लिए अच्छी हो, अब मालदारी भी इसके लिए अच्छी हो। आका आगे फरमाते हैं वइन असाबत हो सर्राउ शकरा। मोमिन को जब नेमत मिलती है, ये घर बनाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जमीन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, इनके घर में कोई बेटा पैदा होता है, इनके घर में कोई खूबसूरत बच्ची पैदा होती है, इनको सेहत तंदुरुस्ती मिलती है, तो मोमिन इतराता नहीं है, मोमिन इन नेमतों का शुक्र अदा करता है। मोमिन कहता है अल्लाह का शुक्र है। 1 खरब रुपए का घर बनाने के बाद मोमिन कहता है ये मेरी मेहनत से नहीं बना है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बना। ये मोमिन की नेमत के शुक्र का अंदाज है कि नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है और शुक्र नेमत को बढ़ा देता है। कुरान शरीफ में आया है कि वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उसको और बढ़ा देंगे। अगर तुमने औलाद हुई, कहा कि अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह ताला और औलाद दे देगा। अगर दौलत बढ़ी, तुमने ये कहा कि अल्लाह का बेपनाह शुक्र है, तो अल्लाह ताला दौलत को और बढ़ा देगा। दौलत का शुक्र है कि ज़कात निकाले, खैरात करे, सदक़े फित्र निकाले, कुर्बानी करे, गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों की सबकी मदद करे, और फिर अल्लाह दौलत को बढ़ा देगा। और ये मोमिन के लिए बेहतर है कि शुक्र अदा करें, उधर माल बढ़ता रहे। और आगे हुजूर कहते हैं वइन असाबत हो दर्राओ, अगर मोमिन को तकलीफ पहुंचती है, दुनिया में आंसू है, गम है, बीमारी है, बच्चे की बीमारी है, बीवी की बीमारी है, बारिश शदीद हो गई, फसलें तबाह हो गई, बारिश नहीं हुई, फसल जल गई, हवा नहीं चली, परेशान है बंदा गर्मी से, इतनी हवा चली कि घर गिर गया। हवा ना हो तो भी परेशानी, और हवा शदीद हो जाए तो भी परेशानी, बारिश नहीं हो तो भी परेशानी, और शदीद बारिश हो तो भी परेशानी। इस तरह हर पल पल में मुसीबतें दुनिया में रख दी गई। बच्चा नहीं हो तो भी परेशानी, अब बच्चा अगर पैदा हुआ और बदमाश, गोंडा, डकैत, शराबी किसी हिंदू की बेटी को लेके भाग गया तो पूरा हिंदू मुस्लिम का राइट दंगा करवा के हजारों लोग मर गए, हजारों घर उजड़ गए, हजारों दुकानें लूट ली गई। एक खबीस गलत कदम उठाता है लेकिन उसकी सजा हजारों मुसलमानों को भुगतनी पड़ती। एक खबीस गलत कदम उठाता है लेकिन हिंदू मुस्लिम का दंगा जब होता है तो हजारों घर जल जाते हैं, हजारों दुकानें उजड़ जाती हैं, हजारों लोग जेल में चले जाते हैं। तो एक मरदूद ने गलत कदम उठाया, उसकी सजा उनके खानदान की नाक कट गई,
उनके माँ बाप जहर खा के मर जाते हैं, जो बरसों से इज्जतदार लोग थे उनकी इज्जत की मिट्टी पलीद हो जाती है, सह नहीं पाते हैं, उनके वालिद उनकी माँ जहर खा के मर जाते हैं। तो इस औलाद से औलाद ना होना अच्छा था, जो औलाद नाक कटा दे, जो औलाद शराबी हो जाए, जो औलाद ज़िनाकार हो जाए। मुसलमान की बेटी हिंदू के साथ भाग गई, पूरे खानदान की नाक कट गई। लाखों बेटियां मुसलमानों की ऐसा कदम उठा चुकी, और तुम्हारे इस इलाके में ऐसा ज्यादा हो रहा। बरेली और मुज़ाफ़ात की ज्यादा खबरें आ रही, और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें आ रही, जहां ज्यादा मौलाना, जहां ज्यादा मौलवी, जहां ज्यादा बड़ी दरगाह, जहां बड़े बड़े सज्जादा नशीं, जहां बड़े बड़े पीर, वहां ये सारे तमाशे हो रहे हैं। तो मतलब ये निकला कि पीर साहब अगर सिर्फ कमाते खाते हैं, पब्लिक के बीच आके मेहनत नहीं करते, लोगों को आखिरत का डर नहीं बैठाते, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं बैठाते हैं, तो हो सकता है कि पीर साहब की बेटी काफिर के साथ भाग जाए। ऐसा नहीं कि हर आदमी माँ के पेट से पढ़ लिख करके आता है, यहाँ उसको समझाना पड़ता है, यहाँ मसाज बनाना पड़ता है। वहाबी देवबंदी के यहाँ फजर के टाइम में 100 लोग नमाज में रहते हैं, मगर हमारे यहाँ जुमा के दिन भी कम लोग रहते हैं। क्यों? वो लोग दिन रात 24 घंटे नमाज के पीछे मेहनत करते हैं। इस दुनिया में जो मेहनत करेगा मेहनत रंग लाएगा, जन्नत मिलेगी मुसलमानों को मरने के बाद। मगर मुसलमान अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो इसका बेटा चपरासी भी नहीं बनेगा, इसका बेटा टीचर नहीं बनेगा। टीचर बनेगा वो जो पढ़ेगा, डीएम बनेगा वो जो पढ़ेगा, एसपी बनेगा वो जो पढ़ेगा, बैरिस्टर बनेगा वो जो 18 घंटे 10 घंटे स्टडी करेगा। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जन्नत जाने के लिए तो ईमान जरूरी है, और नमाज, रोजे, हज, ज़कात जरूरी है। तो देवबंदी चूंकि मेहनत करता है, एक आदमी के पीछे 50 बार जाता है, वो गाली सुनने के बाद भी कहता है कि भाई बच्चों गाली दे दो मगर नमाज पढ़ो, तो हम चाहते हैं कि तुम जन्नत चले जाओ। इसीलिए मेहनत की वजह से उसके यहाँ जन्नती नमाजी ज्यादा है, जन्नती नहीं नमाजी ज्यादा है। जन्नत तो वो जाएगा जो मोमिन होगा, मगर जो मुस्तफा की तौहीन करे, गाली दे, वो तो ईमान ही उसके पास नहीं है, तो वो जन्नत हो जाएगा। लेकिन जन्नत नमाज पढ़ेगा, मेहनत होगी नमाज के लिए, नमाजी बनेंगे उसके। हमारे यहाँ चूंकि मेहनत है कम, बाल बच्चों पे मेहनत नहीं है। हमारे घर में चर्चा सरकार दो जहां की सीरत का नहीं है, हमारे यहाँ चर्चा है झंडा का, हमारे यहाँ चर्चा है जुलूस का, हमारे यहाँ चर्चा है फातिहा का, हमारे यहाँ चर्चा है नियाज का, हमारे यहाँ चर्चा है पीर साहब के हाथ में चूमने का। हमारे यहाँ पीर साहब के हाथ चूमने का चर्चा है, पीर साहब के तहज्जुद की नकल का चर्चा नहीं। वो बीमारी के आलम में भी कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं, इसका चर्चा नहीं। 40 साल तक मेरे बड़े पीर गौसे आजम इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, इसका चर्चा नहीं। इसका चर्चा अगर है भी जलसे में तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में नाफिज करने के लिए चर्चा नहीं। मेरे शेख आजम 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़े, तो हम कम से कम अपनी जिंदगी में झांक के देखें कि 40 दिन भी मेरा ऐसा गुजरा है कि इशा की नमाज अपने टाइम पे इशा के वजू से पढ़े हो, अब फिर 8-6 घंटे सोने के बाद फजर की नमाज फजर के नए वजू से हम पढ़े हैं। मुतालबा ये नहीं कि तुम भी इशा के वजू से फजर पढ़ो, मुतालबा ये है कि ये तो बड़े लोगों का काम है, मगर तुम इशा के वजू से इशा पढ़ो, 8 घंटे सोने के बाद फजर पढ़ो, फिर 8 घंटे काम करने के बाद जोहर पढ़ो, फिर 3 घंटे काम करने के बाद असर पढ़ो। तो जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, उस अल्लाह की बंदगी करना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और यही पैगाम बताने के लिए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार की तालीमात का चर्चा कम होता है, सिर्फ शेरनी और बकरी का चर्चा ज्यादा होता है। आका अलैहिस्सलाम 2 महीने तक आपके चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, सरकार ने कभी शिकवा नहीं किया कि या अल्लाह इतनी मुसीबतें क्यों हैं। हुजूर के चूल्हे में 2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी। हुजूर ने सब्र का वो रिकॉर्ड कायम किया, एक बार भी उफ नहीं किया। क्योंकि झंडा उठाना बड़ा आसान है, 360-65 दिन में एक दिन झंडा उठाना, नमाज पढ़ना चूंकि मुश्किल है, मरते दम तक नमाज पढ़ना, 5 टाइम पढ़ना, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बच्चा मरे कि बेटी की बारात आए, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। चाहे पैर कटे चाहे हाथ कटे, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है।
और यही काम हमारे सारे बुजुर्गों ने किया, यही काम, यही पैगाम हदीस में है, कुरान में है, यही फिक़ह में है। क्योंकि ये टफ काम है, मरते दम तक डेली 5 टाइम मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, इसे मुश्किल काम लोग नहीं करते। लेकिन जुलूस 365 दिन में एक दिन निकालना ये आसान काम है, और 11वीं का बकरा खाना ये आसान काम है, गरीब नवाज की छठी करना ये आसान काम है। तो आसान काम लेके सुन्नी पड़ा हुआ है, और मुश्किल काम है नमाज, मुश्किल है साहब रमजान में 10 खत्म कुरान, मुश्किल है सच बोलना, मुश्किल है सदका तो खैरात करना। ये मुश्किल काम नहीं करना, आसान काम कर लेना। नात सुनी जन्नत चलेगी, जन्नत पक्की है। और नमाज से जन्नत नहीं जाएगी, जन्नत नहीं मिलेगी। जो बोलता है नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी वो झूठ बोलता है, वो हदीस पाक का इनकार करता है। क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तुमने नमाज नात पढ़ी या नहीं पढ़ी, अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। क्योंकि नात पढ़ना फर्ज नहीं है, नात पढ़ना सरकार की तारीफ, कुरान शरीफ की एक हर आयतें मुस्तफा की तारीफ, हदीस पाक में बेपनाह मुस्तफा की तारीफ। ये जो शायरी में नात पढ़ते हैं ये फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। 2 टाका कमाने के लिए लोग नात पढ़ते हैं, मगर जन्नत जाने के लिए लोग नमाज नहीं पढ़ते। जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर हो, वहां की कोई फिक्र नहीं, बस नात पढ़ना है, 2 टका कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बाल बच्चों को अच्छा से खिलाना पिलाना है, इसी को समझना है कि जन्नत हमारी पक्की है। जन्नत नहीं मिलेगी। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। ये कोई मौलवी साहब पीर साहब नहीं बोलते, हुजूर फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आया है। हदीस में आया है, मन तरका सलात मुतअम्मदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब पहुंच गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला मोमिन कामिल नहीं। ये हदीस से पाक साफ वजाहत के साथ इस तरह की बातें आई। कई जगहों पे कुरान शरीफ में तो लगभग सैकड़ों जगहों पे नमाज का जिक्र आया, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा है और जो सबसे बड़ा फर्ज है उसी को इतना हौले हौले हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि बताशा पे फातिहा करना जरूरी है और नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं। गौसे आजम का बकरा ज़बह करना यह जरूरी है, नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं। मसला के आला हजरत ये नहीं, आला हजरत ने क्या कहा है, कब्र को सजदा करना हराम। आला हजरत ने कहा है कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहो। आला हजरत ने कहा है कि कब्र को हाथ मत लगाओ। आला हजरत ने कहा कि एक चादर जब तक पुरानी ना हो दूसरी मत चढ़ाओ। आला हजरत ने कहा कब्र का तवाफ करना हराम है। मगर कितने लोग जो मान, आला हजरत का मसलक ये नहीं कि सिर्फ तुम मजार पे जाओ, फातिहा पढ़ो और साहब पीर साहब के हाथ पे मुरीद हो जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए पक्की हो जाएगी। नहीं, आला हजरत का मसलक वो जबरदस्त मसलक है जिसमें सबसे ज्यादा जोर ईमान के बाद नमाज पे दिया गया है। और आला हजरत ने जो जबरदस्त बातें नमाज पे लिखी हैं, कोई वहाबी देवबंदी नजदी का कोई मौलवी इतना नहीं लिखा है। आला हजरत ने कहा है कि नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती। अब आप इतना सख्त जुमला कोई नहीं बोला होगा। आला हजरत ने क्या लिखा, वो नौकरी करना ही हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती। वह नौकरी छोड़ दे, चूंकि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन नमाज छोड़ के रोजी की तलाश, तो रोजी की फिक्र है और रज़ाक का ख्याल नहीं। तो आला हजरत का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि नमाज की फातिहा मत करो, मिलाद मत पढ़ो, जुलूस मत निकालो, झंडा मत लगाओ, लाइटिंग मत करो। अगरचे लाइटिंग फर्ज नहीं, अगरचे फातिहा फर्ज नहीं, अगरचे झंडा जरूरी नहीं, अगरचे साल भर में एक बार यह जलसा करवाना कोई फर्ज वाजिब नहीं। सारी जिंदगी जलसा नहीं करवाए, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन सवाल होगा कि तुमने ईशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये सवाल होगा तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। जलसा सारी जिंदगी नहीं और रूपुर में, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने जलसा क्यों नहीं करवाया, तुमने चंदा क्यों नहीं किया, तुमने लाइटिंग क्यों नहीं की, तुमने पूरे गांव को बिजली से क्यों नहीं सजाया। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा, मगर ये सवाल होगा कि तुमने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़ोहर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ईशा क्यों नहीं पढ़ी। अब इसका मतलब ये नहीं निकला कि झंडा लगाना हराम है, फातिहा पढ़ना हराम है, चादर चढ़ाना हराम है। नहीं, यही तो फर्क है। जो कहता सिर्फ नमाज पढ़ो, झंडा लगाना हराम है, खुशियां मनाना हराम है, वो भी जहन्नमी है, जहन्नम का रास्ता चुना।
और जो ये कहता है कि सिर्फ झंडा, बिजली, बल्ब, बत्ती, 11वीं 12वीं, बकरा, छठी और लंगर, मालिदा, हलीम, खिचड़ा और उसके बाद क्या है कि जुलूस मोहम्मदी, नमाज की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला माफ कर देगा, ये भी जहन्नम है। जो एक गैर जरूरी चीज को फर्ज समझे हुआ वो भी जहन्नम का रास्ता चुना, और जो हलाल चीजों को, जायज चीजों को हराम कह रहा है वो भी जहन्नमी। यही फर्क है। जो जाहिल गद्दी नशी और जाहिल पीर फकीर सूफी बनता है, नमाज छोड़ करके बकवास करता, फातिहा, मिलाद, संदल, गागर, चादर पे जोर देता है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना। और वो नजदी वहाबी जो हलाल चीजों को हराम कहता है वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, सरकार करीब नमाज की छठी भी होगी, नमाज भी होगी, झंडा भी लगेगा, लाइटिंग भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी शान से निकलेगा, यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हज़रत। इससे हट के मन के मुताबिक नहीं चलेगा कि हम पैसा के लिए आला हज़रत का नाम ले रहे हैं और फिर अपने आप को जहन्नम में धकेल रहे हैं। नहीं, आला हज़रत ने कोई नमाज जिंदगी में छोड़ी नहीं फर्ज होने के बाद। यहाँ तक कि जो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन था, 25 सफर 1340 हिजरी जुमा का दिन 2:38 पे आपका विसाल हुआ, उस दिन भी शरीयत पर इतना जबरदस्त अमल था कि आपने वसीयतनामा लिखवाया और कहा कि मुस्तफा रजा बड़ा बेटा मुफ्ती आजम कहाँ है, कुरान शरीफ पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह राअद पढ़ो। पढ़ने में गलती हुई, उसको आला हजरत ने टोका, वसीयतनामा लिखवाया, अपने हाथ से साइन करवाया और कहा कि मेरा जनाजे की नमाज मेरा बड़ा बेटा हामिद रजा पढ़ाएंगे, हुज्जतुल इस्लाम। उनको अगर सारी दुआएं याद हैं तो वह पढ़ाएंगे, अगर नहीं दुआ याद है उनको तो अमजद अली सदरुल शरिया पढ़ाएंगे। तो इस तरह सारी वसीयतें करने के बाद का घड़ी सामने रख दो, घड़ी देखते रहे, 12 बजा का अभी टाइम नहीं हुआ, 1 बजा अभी टाइम नहीं हुआ, 2 बजा भी टाइम नहीं हुआ, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सारा काम टाइम के मुताबिक हो रहा है। वसीयतें लिख रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़वा रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई रोना धोना मत, मेरी वजह से नमाज में ताखीर मत करना। सब सारा सिस्टम समझा दिया, कहा कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, तुम लोग परेशान मत होना। जिस तरह कुछ लोग खाते पीते हैं, मर जाते हैं तो पेट सहलाना पड़ता है, अंदर से गलाजत निकलती है, कहा कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, उसका ख्याल रखना, जनाजे में नमाज में ताखीर मत करना। और सारी वसीयतें की और कसरत से कलमा शरीफ पढ़ते रहे, सफर की दुआ पढ़ते रहे। 2:38 के करीब आपने कहा तमाम तस्वीरों को हटा दो। कहा तस्वीर का गुजर आला हजरत के घर में कहाँ है तस्वीर, आला हजरत घर में तस्वीर कहाँ है। कहा लोगों ने सब सोचने लगे कहाँ तस्वीर है, कहाँ फोटो है। यहाँ तो इस्लाम में तो चूटी की तस्वीर घर में लगाना दुरुस्त नहीं है, तो फिर यहाँ पे फोटो कहाँ है। जब सब चुप हो गए तो आला हजरत ने कहा वही रुपया पैसा, रुपया में जो विक्टोरिया की तस्वीर है। तो कहा सारे लोग समझ गए, अपनी जेब से सब निकाल के लोगों ने साइड किया। फरिश्तों के आने का वक्त हो गया, एक नूर चेहरे पे चमका, अचानक जबान पे कलमे तैयबा तो पहले से जारी था ही, नूर चमका, रूह कब से अनसुरी से परवास कर गई। ये रजा का आखिरी दिन था। अब पहला दिन तो वो था कि आपने 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में बिस्मिल्लाह खानी की, और उसके बाद जो नमाज शुरू हुई आपकी जिंदगी में, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। रोजा, डॉक्टर बोला रोजा रखेंगे आपकी जिंदगी खतरे में है। कहा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, शरीयत की बात मानेंगे। बरेली में टेम्परेचर हाई है, यहाँ गर्मी है, यहाँ रोजा नहीं रख पाएंगे हम, चूंकि हम कमजोर हैं। लेकिन यहाँ नैनीताल नजदीक है, वहाँ पहाड़ पे हम टेम्परेचर नॉर्मल है, वहाँ रोजा रख सकते हैं। आला हजरत अपना पैसा कौड़ी लिए, सामान लिए, अपने 10 लोगों को साथ लिया, अब कोहे भवानी गए नैनीताल, वहां 300 रोजा जाके आपने रखा, फिर ईद की नमाज आके आपने बरेली शरीफ में पढ़ाई। आपने ये है रजा की जिंदगी, बस सिर्फ रजा रजा, 2 टका कमाने के लिए रजा रजा। रजा की नमाज नहीं है, रजा का हज नहीं है, रजा ने जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी वो नहीं है। सिर्फ रजा रजा करने से काम नहीं चलेगा। रजा ने जो पैगाम दिया है उसको अपनाना पड़ेगा। रजा का पैगाम मुस्तफा को खूब पढ़ा जाए, अकाल इस्लाम से सच्ची मोहब्बत किया जाए, सरकार की सीरत अपने बाल बच्चों को पिलाया जाए,
बताया जाए, हुजूर की मोहब्बत अपने बच्चों की घुट्टी में पिलाया जाए। अगर आखिरत की बात, जन्नत की बात, मुस्तफा की बात अगर बाल बच्चों की घुट्टी में पिला दिया तो तुम्हारी बेटियां मर जाएंगी कुंवारी, मगर किसी काफिर के साथ भागेंगे नहीं। अगर कोई अरबों रुपए दे के पेशकश करे कि तुम काफिर हो के मेरे साथ आ जाओ, ये उस पर थूक देंगी, मगर कभी भी ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ये बात उस वक्त होगी जब उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दिया गया होगा। ये बात उस वक्त होगी जब उनको मुस्तफा की मोहब्बत का जाम उंडेल दिया गया होगा और बता दिया गया होगा। मदीने की वो औरत थी जिस औरत का शौहर शहीद हो गया, जिसके 4 जवान बेटे शहीद हो गए, उसके बावजूद पर्दे में मलबूस होकर वो कहती हैं, बताओ मुस्तफा कैसे। और जब तक हुजूर को देख नहीं लिया उस वक्त तक उस औरत को करार नहीं मिला। और जब मुस्तफा का दीदार हुआ तो क्या कहती हैं, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर शहीद हो गए, मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, सारी मुसीबतें हेज हैं, आप सलामत हैं, सब कुछ सलामत है। यह है इश्क़ रसूल। बस झंडा लगाया, बिजली साफ बत्ती लगाया, जुलूस में एक दिन निकल गए, उसके बाद मस्जिदों को उजाड़ दिया, नमाज छोड़ दिया। ये पक्के बरेलवी, पक्के आशिक रसूल हो गए। तुम्हारा ही बच्चा काफिरों के साथ भाग रहा है, तुम्हारी ही बेटियां हिंदुओं के साथ भाग रही हैं, तुम्हारे ही बच्चे काफिरों के साथ जा रहे हैं, उसके लिए मेहनत करनी होगी। बदतमीज कहेगा, नात पढ़ रहा था, नात सुन रहा था, भागा। और अभी दीन की बात, सच्ची बात हो रही थी, भाग रहा। सारी जिंदगी भागता रहेगा जब तक शरीयत नहीं सीखेगा, सुन्नत नहीं सीखेगा। ये काफिर दौड़ा दौड़ा के मारता रहेगा और खीरा मूली की तरह काटेगा। ऐसा नहीं कि हम जिए काफिरों की तरह और आसमान से रहमत नाजिल हो जाए, मेरा बाल बच्चा रहे काफिरों की तरह और हम दुआ करें कि काफिर कट जाए, काफिर कट जाएगा। नहीं, ईमान सलामत रहा, जन्नत मिलेगी वहां, मगर यहाँ कामयाबी हासिल करने के लिए हिकमत का सहारा लेना होगा, स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। हुजूर फूंक देते, मक्का का सारा काफिर मर जाता, लेकिन सरकारे दो जहां को रात के सन्नाटे में अपना घर छोड़ के गारे सोर पे नहीं जाना पड़ता। गारे सोर में 3 दिन काफिरों की निगाहों से छुप के नहीं रहना पड़ता। सरकार समंदर के किनारे किनारे मदीना अपना वतन छोड़ के नहीं आते। मदीने में मैदान बदर नहीं जाना पड़ता। मैदान ओहद में आप पर एक पत्थर काफिर ने मारा, आपके होंठ कुचल गए, खून निकलने लगे, दांत शहीद हो गए। एक काफिर ने जबरदस्त तीर मारा जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई। किसके? महबूब परवरदिगार, कायनात के मालिक व मुख्तार के, अरबो अजम के ताजदार के, जिसकी कहानी बहुत शौक से हम लोग सुनते हैं। अजूबा कहानी सुनने में मजा आता है, लेकिन हुजूर की सीरत, हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर का फरमान, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। बस अजूबा कहानी, शेर और बकरी वाली कहानी, अजूबा कहानी सुनने में अच्छी लगती है। ये कहानी सुन पैगंबर आजम अल्लाह के महबूब नाइबे परवरदिगार, उनको पत्थर लगा, आपके 2 दंदाने अंदर शहीद हो गए। एक जालिम ने मारा, खंजर मारा तीर से, सरकार की पेशानी जख्मी हो गई। एक जालिम ने मारा खंजर से कि आप खुद की 2 कड़ियां अंदर घुस गई। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको दांत से जब निकालना चाहा तो हजरत अबू उबैदा के दांत 2 टूट गए। इस कदर अंदर वो कड़ियां अंदर चली गई थी। आका अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर थे, खून बह रहा था। सरकार एक गड्ढे में जमीन पे आ गई। सैयदा फातिमा ज़हरा को मालूम हुआ, वो वहां से दौड़ी आई और अपने अब्बा के खून को पोंछने लगी। खून जब नहीं रुका तो चटाई को जला करके वो राख उस पे डाली, तब खून का बहना बंद हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी नहीं बोला कि या अल्लाह सारे काफिरों को मार दे, नहीं, उस हालत में भी हुजूर कहते थे, इलाही मेरी कौम को माफ कर दे, यह लोग मुझको जानते नहीं है, यह लोग मुझको जानते नहीं है। वह कौम कैसे भलाई को पहुंचेगी जो कौम अपने नबी की कदर नहीं करती, जो कौम अपने नबी को नहीं पहचानती। हमारा बच्चा लुच्चा, हमारा बच्चा लफंगा, हमारा बच्चा गोंडा, हिंदुओं का बच्चा डीएम बन रहा है, हमारा बच्चा इश्कबाजी कर रहा है, हमारा बच्चा हुल्लड़बाजी कर रहा है, इसलिए हमारे बच्चे डकैत हो रहे हैं, हमारे बच्चे गोंडे हो रहे हैं,
हमारे बच्चे लुच्चे लफंगे लड़कियों को भागने वाले आशिक बन रहे हैं, जबकि यहूदी साइंटिस्ट बन रहा है, हिंदू आईएएस ऑफिसर बन रहा है, जबकि वक्त की पाबंदी का पैगाम मुस्तफा ने दिया था। एक एक मिनट को कीमती समझ, ये पैगाम मुस्तफा ने दिया था। ये नमाज 5:20 तक अगर फजर है तो 5:21 में फजर की नमाज नहीं होगी। अगर 5:20 पे अगर दाना पानी रमजान में हलाल है तो 5:21 पे दाना पानी हराम हो जाएगा, बीवी मेरे लिए हराम हो जाएगा। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। जहां एक एक मिनट कीमती है, उसका लोफर और झोंकर बच्चा 4-4 घंटे मोबाइल पे आंख चला रहा है, मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख रहा है, तो हमारे बच्चों के इश्क में इजाफा हो रहा है, जिनाकारी में इजाफा हो रहा है, और वक्त की पाबंदी करके यहूदी वैज्ञानिक हो रहा है और गैर मुस्लिम का बच्चा आईएएस ऑफिसर हो रहा है। वक्त की पाबंदी हमारे मजहब ने दिया। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, ये हमारे पैगंबर ने कहा। तुम अपनी जिंदगी को आरजी और वक्ती और टेम्पोररी समझ, आखिरत दायमी और परमानेंट है, जहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। नजर आखिरत पे रख, नजर जन्नत पे रख। यहाँ एक एक्टिव मशीन की तरह दुनिया में जिंदा रह। हज फर्ज हो फौरी हज कर, माल है साल में हिसाब ला के ज़कात निकाल, नमाज 24 घंटे में 5 टाइम फर्ज है, उसके बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। रोजा साल के 1 महीना तुमको रोजा रखना, फास्टिंग करनी है, ताकि पेट बीमारी से बचे, तेरा सीना कुदरत से पाक हो और तुझको हेल्थ मिले और तू एक जन्नती जिंदगी गुजार और रूहानियत और तज़किये नफ्स का सामान हो जाए। जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, पढ़ाई करेगा, गरीब और मिस्कीनों की मदद करेगा, वो दुनिया में दिल नहीं लगाएगा। उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो इश्कबाजी करेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि 3 घंटा सिनेमा हॉल में रहेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो अपने घर में बैठकर 4 घंटे मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखेगा। मेरी माँ बहन बेटियों को भी एक्टिव रखना होगा, उसको काम बताना होगा, उसको बताना होगा सूरह यासीन, दुखान, मुज़म्मिल पढ़ के तब सोना, उसको बताना होगा जब तक सुबह 500 बार दरूद नहीं पढ़े फजर की बात, उस वक्त तक हाथ में झाड़ू मत लेना, कोई बर्तन साफ मत करना। ये जहालत का मसला है कि साहब दिन निकलने से पहले झाड़ू लगा दो, बर्तन साफ कर दो, बर्तन साफ होगा 10 बजे, कोई बरकत में कमी नहीं होगी। लेकिन अगर नमाज़े फज्र नहीं पढ़ा तो चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, रोजी से बरकतों को खत्म कर देगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर काम नहीं करना है, बल्कि सुबह उठ के बर्तन लेके बैठ गए, सुबह उठ के झाड़ू लेके बैठ गए, सुबह दरवाजे और अंदर को पोंछ रही है, सुबह उठने के बाद नमाज लेके बैठना चाहिए, सुबह तिलावत लेके बैठना चाहिए, सुबह फजर की नमाज पढ़ के जिक्र अज़कार लेके बैठना चाहिए। ये हाथ में झाड़ू लेके चल गई, हाथ में बर्तन धोने के लिए साबुन लेके जा रही है। जो जरूरी है उसको गैर जरूरी समझ लिया, और जो गैर जरूरी है उसको जरूरी समझ लिया। जो इस्लाम इतने सारे फराइज़ और वाजिबात के बीच में हमें मसरूफ रखना चाहता है, चूंकि जो फालतू बैठेगा उसके दिमाग में गंदा ख्याल आएगा, जो फालतू बैठेगा उसके दिमाग में फजूल बातें आएगी, निगेटिव ख्याल आएगा। लेकिन जो वर्क में लगा रहेगा, फजर जोहर असर मगरिब वर्क में लगा रहे, जो रोजा वर्क में लगा रहे, हज वर्क में लगा रहे, गरीब और मिस्किनों की खिदमत वर्क में लगा रहे, 8-10 घंटे बच्चा हमारा पढ़ता रहे, वर्क में लगा रहे। जो वर्क में लगा रहेगा उसे फालतू मोबाइल चलाने का मौका नहीं मिलेगा, दिमाग में गंदा ख्याल नहीं आएगा। शौहर बाहर में है, यहाँ उसकी बीवी घर में मोबाइल चला रही है, उसके दिमाग में तो गंदा ख्याल आएगा, वसवसा आएगा। शौहर रहे दिल्ली, पंजाब, अमेरिका, यूरोप में, यहाँ तो बदकारियां होंगी, नौकर के साथ, पड़ोस के छोकरों के साथ ज़िनाकारियां होंगी। अगर कोई काफिर का चेहरा मिल गया तो फिर उसके साथ भाग के दीन, इस्लाम, मजहब सब छोड़ करके काफिरों के साथ भाग जाएंगे। इनको मसरूफ रखो, इनको फजूल मत रखो। इस्लाम ने 5 वक्त की नमाज़ें इसीलिए दी हैं ताकि बंदा मसरूफ रहे, ये रोजा इसलिए दिया है ताकि बंदा मसरूफ रहे। कुरान में 100 जगहों पे जिक्र कसीर का जिक्र आया है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। नमाज जिक्र की बड़ी सूरत है, नमाज पढ़ने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करो। आया है कुरान में, फैज़ा क़ज़यतुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। ये सारा फरमान पढ़ेगा काफिर, ये पढ़ेंगे वैज्ञानिक, ये पढ़ेंगे दूसरे लोग, और हम लोग काफिरों का डांस ले ले, हम लोग काफिरों का हाफ पैंट ले ले, हम लोग
लोग जोकरों का ढोल ले लिए, हम लोग काफिरों का डीजे ले लिए, हम लोग काफिरों की नाच ले लिए, हमारी बेटियां काफिरों की साथ जींस पैंट शर्ट ले लिया, हमारी बेटियां फिल्म एक्ट्रेस को अपना मॉडल समझ रही है, जबकि मुस्तफा के आने का मकसद यह था कि कायनात के लिए मॉडल बन के मुस्तफा आ गए, जो मकसद हयात बताने मुस्तफा आ गए। ये हमने सुना कि पैदाइश के वक्त में नूर चमका और आपकी माँ ने मुल्क शाम के महल को देख लिया। ये तो मुस्तफा लाजवाब है, उनका उनकी पैदाइश लाजवाब, उनका वक्त लाजवाब, उनका शहर मक्का लाजवाब, उनकी आराम का मदीना लाजवाब, उनके जीने का हर हर पल लाजवाब, उनका खानदान लाजवाब, उनके आबा अजदाद जनाब इब्राहिम लाजवाब, जनाब इस्माइल लाजवाब, उनका खानदान बनु हाशिम लाजवाब, उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, उनके बाप अब्दुल्ला लाजवाब। जब सारे लाजवाब थे, उन लाजवाबों के बीच से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लाजवाब बनके दुनिया में तशरीफ ले आया। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इज्जत दी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को शानदार माओ के जरिए, शानदार बाप के जरिए, शानदार मुल्क में, शानदार वक्त में, शानदार घड़ी में पैदा किया। पैदा क्यों किया, इस पे गौर करना होगा। हुजूर क्यों आए, हुजूर को दुनिया में क्यों सबसे आखिर में भेजा गया, ये क्या चीज है, पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है ताकि हमारा मकसद हयात बता दे, खुद मुसीबतें उठाकर वो हमें जिंदगी का राज समझा दे, बता दे कि दुनिया क्यों बनी है, बता दे कि हम क्यों मरेंगे, बता दे कि आखिरत कैसे कायम होगी। इसलिए मुस्तफा की सबसे पहली तकरीर जो हुजूर ने नबूवत के ऐलान के बाद किया था सफा पहाड़ से, उस पहाड़ की पहली तकरीर यही की थी, ऐ लोगों मैं पहाड़ पे खड़ा हूं, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं, मैं पीछे पहाड़ के भी देख रहा हूं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पीछे से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो क्या कहा सहाबा ने? हाँ, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी में सिवाय सच के कोई तजर्बा ही नहीं किया, हम तो आपकी ज़बान से सिर्फ सच ही सुने हैं, आप अगर कहेंगे तो हम मान लेंगे। हुजूर ने कहा कि अगर तुम्हें ये कहो तो तुम मान लेना। अब इससे बड़ी बात मैं तुमसे कह रहा हूं, हुजूर की पहली तकरीर में सरकार ने कहा कि जिस तरह मैं तुझे देखता हूं, पीछे भी देख रहा हूं, उसी तरह मैं दुनिया भी देख रहा हूं और मरने के बाद जो आखिरत है उसको भी देख रहा हूं। मैं तुमको जहन्नम से डराने आया हूं, मैं खुदा के अजाब से डराने आया हूं, मैं नजीर बन के आया हूं। नजीर के मतलब अल्लाह के अजाब से डराने वाला, मैं मुबश्शिर बन के आया हूं। अगर तुमने दुनिया में ईमान लाया, अल्लाह पर यकीन किया, मुझको अल्लाह का नबी माना और तुमने मुर्दार खाना छोड़ दिया, तुमने शराब छोड़ दी, तुमने सूद छोड़ दिया, तो आका फरमाते हैं मरने के बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, जो जन्नत तुमसे छीनी नहीं जाएगी, वह सदा की जन्नत रहेगी, हमेशा वहां मौत नहीं है। इसलिए तुम मुझे अल्लाह का नबी मानो, अल्लाह पर ईमान लाओ, शिर्क छोड़ दो, कुफ्र छोड़ दो, तुम्हें जहन्नम की खतरनाक आग से डराने में आया हो। वो अजाब जो अल्लाह ने तैयार करके रखा है काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, शराबियों पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, यही तकरीर का मफहूम था सरकारे दो जहां का। यानी पहली तकरीर में हुजूर ने आखिरत की बात की और जिंदगी की आखिरी तकरीर जो आका अलैहिस्सलाम हालत मर्ज में आपने मस्जिद नबवी में दी थी, सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में 17 वक्त की नमाजें आपने पढ़ाई। हुजूर को बुखार था, सरकार अपने हुजरे शरीफ में रहते थे, 17 नमाजें सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई। जिस दिन आपका विसाल होगा उससे पहले आप फजर की नमाज के टाइम में आपने हुजरा की चादर हटा के देखा सारे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। यानी हम जो पैगाम लेके आए हैं उस पैगाम पर सारे अमल कर रहे हैं, इमामत हो रही है, नमाज हो रही है। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे। सहाबा फरमाते जब मैंने पलट के देखा तो देखा सरकार का चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे कि बादल की ओर से कोई चांद निकला हो। आका अलैहिस्सलाम सहारे से वो चल के मस्जिद आए, सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे, आपने कहा मत हटो, आप सिद्दीक अकबर के पीछे पहलू में आप बैठ गए, नमाज मुकम्मल की सिद्दीक अकबर ने। उसके बाद सरकार सहाबा की तरफ माइल मुतवज्जह होकर आपने तकरीर की थी। उस तकरीर में भी हुजूर ने यही कहा था, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं, तुम अल्लाह पर ईमान लाना, मेरे बाद तुम कुफ्र करने मत लगना, आपस में एक दूसरे को ज़बह करने मत लगना, इख्तिलाफ व इंतशार में मत पड़ना, अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखना, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना। ऐसी तकरीर मुस्तफा ने की, सारे लोगों की पलकें भीग गई। पहली तकरीर और आखिरी तकरीर और दरमियान में जब भी हुजूर ने जुमा के दिन मस्जिद नबवी से खिताब किया
आखिरत की बात, जन्नत की बात। ये दुनिया आरजी टेम्पररी है, आज है कल खत्म हो सकता है, कल फजर के बाद तेरी मौत का ऐलान हो सकता है, कल सुहर के बाद तुम्हारी मौत का ऐलान हो। सरकार मस्जिद नबी की तामीर कर रहे हैं, जो 2 यतीम बच्चों की जमीन थी, आपने पैसे दे के वो जमीन खरीदी, उसके बाद उस जमीन पे मस्जिद नबी की तामीर हुई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद हराम के बाद है। मस्जिद नबी शरीफ में आपने उस तामीर के वक्त में खुद पत्थर उठाया, पत्थर उठाते वक्त आप ही कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, आराम नहीं है मगर जन्नत का आराम। क्या मतलब? आज हमारे घर में साहब 24 घंटे गुजर जाते हैं, एक दिन भी ना आखिरत का चर्चा है, ना अल्लाह के अजाब का चर्चा है, ना हम हिसाबो किताब का चर्चा है, ना कब्र का चर्चा है। इसीलिए हमारे बाल बच्चे ठेठ हो गए, हमारे बाल बच्चे पापी हो गए, हमारे बाल बच्चे काफिरों की तरफ माइल हो गए। इनके नजदीक अमिताभ बच्चन इनका मॉडल है, इनके नजदीक धोनी इसका मॉडल है, इनके नजदीक कोई नेता इसका मॉडल है, इनके नजदीक कोई साइंटिस्ट इसके लिए मॉडल है। जो कि चर्चा जिसका होगा उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होगी। चर्चा यहाँ खिलाड़ी का है, प्लेयर का है, एथलेटिक्स पहलवानों का है, चर्चा साफ फुटबॉल मैच का है, चर्चा वर्ल्ड टूर्नामेंट का है। तो बच्चों का दिमाग खेल की तरफ है। चर्चा माल का है, चर्चा पैसे का है, चर्चा फैक्ट्री का है, चर्चा मॉल का है, चर्चा जमीन की खरीदारी का है, चर्चा पैसा कमाने का है। इसलिए बच्चों के दिमाग में पैसा कमाने का जुनून चढ़ गया है कि हमें भी मालदार बनना है, हमें भी पैसा कमाना है। तो अब चर्चा यहाँ पैसे का है तो पैसे का जुनून चढ़ गया, चर्चा फिल्म का है तो फिल्म का जुनून चढ़ गया, चर्चा नेतागिरी का है तो पॉलिटिक्स का जुनून चढ़ गया। जबकि कुरान शरीफ हदीस में आया है अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves, आदमी उसके साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। और बुखारी में आया है कि जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका चर्चा वो ज्यादा करता है, चर्चा ज्यादा करता है। तो मोहब्बत सबसे ज्यादा मुस्तफा से होनी चाहिए ताकि घर में चर्चा सबसे ज्यादा नबी का हो, नबी की सीरत का चर्चा, नबी की तालीमात का चर्चा, नबी के फरामीन का चर्चा, नबी के इरशादात का चर्चा, नबी की बचपन का चर्चा, नबी की जवानी का चर्चा, नबी के वक्त विसाल का चर्चा, नबी के जिहाद का चर्चा, नबी की सादगी का चर्चा, नबी के सुहद का चर्चा, नबी के हुस्न जमाल का चर्चा। इसलिए आला हजरत ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब यही होना चाहिए कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बुजुर्गों ने ये सुना, हमने इस शेर को सिर्फ मजा लेने के लिए, सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए, नारा लगवाने के लिए हमने ज़बान पे रट लिया और उसी को चला रहे हैं। जबकि इसमें 1 लाख बातों का की एक बात इसमें कही गई है। आला हजरत ने 50 सफ़हात में जो बातें कही जा सकती हैं 50 चैप्टर पे, उसको समेट कर एक शेर की शक्ल फैला दिया आला हजरत ने। आला हजरत ने खुद उस तरह की जिंदगी गुजारी। आपका दादा बड़ा लाजवाब था, मगर कभी कभी बता दे कि रजा अली खान जो वक्त के वली और वक्त के कुतुब थे, उनके बारे में रजा ने कोई किताब लिखी हो? रजा अली खान बहुत बड़े कुतुब थे। भाई बरेली की गली आज तक गवाह है कि रास्ते से गुजर रहे हैं, एक हिंदू तवाइफ ने आपके ऊपर रंग डाला, होली का जमाना था, आपका जवान मुरीद वो चढ़ के उसको मारने के लिए कोठे पे चढ़ने लगा, लेकिन आपने क्या कहा? मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। चंद मिनट के बाद वो तवाइफ नीचे आई, हजरत के पांव पे गिर के तौबा इस्तिगफार करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हजरत ने उस नौजवान से उसका अक्द कर दिया, उसको बदकारी और ज़िना से हमेशा के लिए बचा दिया, कुफ्र से बचा दिया। कहा था अब उसने हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। ये बोली कुतुब की बोली है। मगर कभी आला हजरत अपने दादा के बारे में कोई किताब नहीं लिखी कि मेरा दादा लाजवाब था, मेरा दादा कुतुब था। ज़िमनी तौर पर चर्चा कहीं आ गया तो लिख दिया। आपके वालिद अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे हिंदुस्तान के, लेकिन आपने उन पर कोई बायोग्राफी पे किताब नहीं लिखी कि मेरा बाप का बचपन ऐसा, जवानी ऐसी, बुढ़ापा ऐसा, मौत ऐसी, हज ऐसा, मेरा बाप लाजवाब था। नहीं, ज़िमनन तज़किरा आ गया तो आपने तज़किरा कर दिया, उस पर कोई बायोग्राफी आपने नहीं लिखी। ना दादा का चर्चा, न बाप का चर्चा, न अपने परदादा आजम खां का चर्चा जो अपने जमाने के वली कामिल थे। चर्चा जब भी कलम उठाया है मुस्तफा की अजमत का चर्चा, हुजूर के इल्म गैब का चर्चा, सरकार के इख्तियारात का चर्चा, सरकार के मोजज़ात का चर्चा, सरकार की तालीमात का चर्चा। और जब भी ज़बान खोला है इस्लाम का चर्चा, पैगंबर इस्लाम का चर्चा, हुजूर की अजमत का चर्चा, सरकार पे होने वाले हमलों का दिफा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में सारी जिंदगी का एक लम्हा रज़ा ने लगा दिया। सिर्फ
2 घंटा सोते थे, बाकी पूरे 22 घंटे जरूरियात से फारिग होकर सिर्फ मुस्तफा की अजमत का डंका बजाने में लगे रहते थे। उसकी दलील आज उनकी सारी किताबें मौजूद हैं। फतवा रज़िया गवाह है, तर्जुमे कुरान गवाह है, हदायक़ बख्शिश गवाह है, अल-अम्न वल उला गवाह है, किफ़ुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम गवाह है। उनकी जो 1000 के करीब किताबें हैं, वो किताबें गवाह है कि रज़ा ने इस्लाम की अजमत का डंका बजाया, नबी नबी किया, सरकारे दो जहां की सीरत बयान किया, हुजूर की रिफ़त बयान किया, हुजूर का चर्चा किया। तो आज अल्लाह ने उसका इनाम ये दिया कि नबी नबी करने वाला रज़ा अल्लाह ने सौदागरान से उठाकर इज्जत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि अमेरिका में रज़ा रज़ा, हॉलैंड में रज़ा रज़ा, श्रीलंका में रज़ा रज़ा। ऐसा लगता है कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस तरह तो देखिए वो इलाका रज़ा का है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे बुलंदी देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। तो इस्लाम सिर्फ थ्योरी का नाम नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल पे जोर देता है, इस्लाम अमल पे जोर देता है। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात बेसिक पिलर है, इस्लाम उस पे जोर देता है। उम्दा आदात, उम्दा अखलाक, उम्दा तहजीब पे इस्लाम जोर देता है। जो हदीस मैंने पढ़ी उस हदीस का मतलब यही था, हुजूर ने कहा मुसीबतें जिंदगी में आएंगी, ऐसा नहीं कि जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, जो वली होगा, जो कुतुब होगा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हुजूर कायनात के मालिक हैं, आपका बेटा आपके सामने मर गया, तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं तो अल्लाह, मैं तो सारे पैगंबरों का सरदार हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मेरा बेटा क्यों मर गया। नहीं नहीं, मकसद हयात समझाने मुस्तफा आए थे। तो बेटा के मरने के बाद आंख से आंसू निकल रहा है, लेकिन ज़बान खामोश है। हुजूर ने क्या फरमाया, ए इब्राहिम इन्नी बेफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से गमगीन हूँ, मेरी आंख आंसू बहा रही है, ऐनी तबकी ऐनी, मेरी आंख रो रही है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब मुसीबतें आएंगी, सब्र करना होगा, खामोश रहना होगा, और नहीं बकना होगा, तकदीर पर ईमान लाना होगा कि जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह हुआ, और जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह होगा। इसलिए ये मत कहना कि लौ काश, मत कहना कि ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता, ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता। नहीं, फ़इन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, मुस्तफा कहते हैं काश, इन केस, अगर, मगर मत बोलना। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है मुसलमान होने के लिए कि अल्लाह ने हमारी रोजी लिख दी है, अल्लाह ने मेरी मौत लिख दी है। इसलिए मोमिन होने से जरूरी है अल्लाह पर ईमान लाना, सारे रसूलों पैगंबरों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, हिसाब किताब पे ईमान लाना, तकदीर पे ईमान लाना, ये जरूरी है। अल्लाह की सारी किताबों पे ईमान लाना। जरा भी शक हुआ कि क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी, कौन देखा है, वो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान बनने के लिए जिस तरह ये दुनिया पे यकीन है, उसी तरह इस दुनिया से ज्यादा आखिरत पे विश्वास करना होगा। जैसे ये दुनिया है, रात है, दिन आएगा, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, महीना आता है, साल आता है, उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट है कि आखिरत है, क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, हर स्याह सफेद सामने आएंगे और हर नेकी बदी को तौला जाएगा। इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है, उस दुनिया की बात है। जरा भी डाउट और शक हुआ उसमें कि नहीं होगा, इसी दुनिया में जन्नत जहन्नम है, वो सीधे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसका यकीन खत्म, उसका यकीन खत्म, ईमान खत्म। ये ईमान नाम है यकीन का कि अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। रोजी अल्लाह ने लिख दिया है, मौत अल्लाह ने लिख दी है, बाकी हमको अल्लाह ने कहा है रोजी तलाश करो, हम तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है जमीन पे फैल जाओ, हम जमीन पे फैल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकान में बैठ रहे हैं। तो यकीन करना होगा जैसे अल्लाह रोजी लिखा है, मगर मुझको खेत जाना होगा, कॉलेज स्कूल में पढ़ के नौकरी करनी होगी, उसी तरह अल्लाह जन्नत देगा, मेरे गुनाह को माफ करेगा। लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह है तो मुझे खेत और दुकान जाना होगा, उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला है, मगर मुझको मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा, नमाज पढ़नी होगी। जिस तरह दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको खेत जाना होगा,
खलियान जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, पढ़ना लिखना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी तो रोजाना 5 घंटे ड्यूटी पे जाना होगा, रिटायरमेंट तक तब जाके 2 टका मिलेगा, उससे रोटी खाएंगे, बाल बच्चों को पालेंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तुमको तदबीर करनी होगी। ठीक यही पॉइंट आखिरत के लिए क्यों कमजोर हो जाता है आपका? अल्लाह माफ कर देगा। हम ज़िना करें, शराब पिएं, पाप करें, झूठ बोलें, सूद खाएं, गीबत करें, दूसरों की जमीन हड़पें, समाज में लड़ाई झगड़ा करें, कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ें, समाज में मोहब्बत ना करें, एक दूसरों की तकलीफ पे सब्र ना करें, एक गाली दी तो 10 गाली दे दें और सब घमंड का पुतला बने और जन्नत हमारे लिए पक्की है। नहीं होगा ऐसा। चले पूरब और पहुंच जाए काबा, नहीं होगा। तू काबा न रसी ए रबी की रहते मी रबी तुर्किस्तान। तू जो रास्ते पे जा रहा है ये रास्ता काबा तक नहीं ले जाएगा, ये रास्ता तो तुर्किस्तान ले जाएगा। ये रास्ता पूरब का है, पश्चिम का नहीं है। यही पैगाम कुरान का, यही पैगाम मुस्तफा का, यही पैगाम हदीस का, यही पैगाम औलिया और सालिहीन की जिंदगी का। बता दें कि हम लोग कहां उस पैगाम से हट के अपने अपने हाथ में अलग अलग डफली, अलग अलग रात अला पे हुए हैं। कोई पीर के लिए लड़ रहा है, कोई साहब जात राधी के लिए लड़ रहा है, कोई साहब अपने अपने इलाके के इलाकायत को लेकर मर रहा है। हुजूर ने तकरीर में कहा था हज्जतुल फतह के मौके पर, अब इस्लाम आ गया है, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुका हूं। अब सुनो, ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं होगी। मैं अब इस्लाम लेके, इस्लाम आ गया है, इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। कोई काला गोरे पर फौकियत नहीं रखेगा, कोई गोरा काले पर फौकियत नहीं रखेगा। मुस्तफा कहते हैं अब जिसका अमल अच्छा होगा, जो अल्लाह से डरेगा। कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाई आपने, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जिसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ कोई अपने खानदान के घमंड में पड़ा हुआ है, शेख में डूबा हुआ है, पैठान में मर रहा है, साहब कोई जोलहा अंसारी को समझ के उसको साहब चारों शाने चित करके उसको हकीर समझ रहा है। ये यहूदी क्रिश्चियन को कहता है काफिर है, या क्रिश्चियन यहूदी को कहता है काफिर है। सूरह बकरा में आया है, कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं है, काफिर है। व कालतिल नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, 0/0 है, कुछ नहीं। ये कुरान शरीफ में आया है। यहूदी कहते हैं नसरानी 0 और नसरानी कहते हैं यहूदी 0, या दोनों को जब मौका मिलता है एक दूसरे को काट देते हैं। जर्मनी का हिटलर 30 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया, जब मौका मिला ज़बह कर दिया। और इन यहूदियों को जब मौका मिलता है ये यहूदी क्रिश्चियनों को ज़बह कर देते हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम जो एक दूसरे को 0 और काफिर कहता है, वो आज हमें मिटाने के लिए दोनों एक हो गया है। अमेरिका का नसरानी, इसराइल का यहूदी आपस की जंग हटा के ये दोनों मिलकर मुसलमानों को तबाह करने के लिए एक हो गया है, जो कि दोनों काफिर है, दोनों एक दूसरे को काफिर कहता है। ये कुरान की ज़बानी, मगर हमको मिटाने के लिए दोनों काफिर एक हो गए। हम पर अटैक करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए अरब ममालिक को तोड़ दिया, वरना क़िबले अव्वल को सब मानते हैं। लेकिन 2 ग्रुप में बांट करके एक को अपने फेवर में करके पहले इसको मारना है, फिर उसके बाद उसको मारना है। अब जमीन अरबों की है, उस पर शासन करना है, अपनी फौज लाना है। पेट्रोल डीजल का कुआं अरबों का है, उस पर कब्जा अमेरिका और यूरोप का है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि यह लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, हमको मिटाने के लिए ये दोनों एक हो गए। अब हम लग गए किसमें? अंसारी और जोलाहे की जंग में, शेख और पैठान की जंग में, साहब उत्तर प्रदेश और गुजरात की जंग में, अरब और अजम की जंग में। हुजूर ने कहा था नहीं, कोई जंग नहीं होगी, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही काबिल एहतराम होगा। लेकिन हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। अगर कोई अंसारी उठा, कोई शेख उसको वोट नहीं देगा, कोई शेख अगर इलेक्शन में उठा, कोई जोलहा उसको वोट नहीं देगा। यानी हम बिरादरी में बढ़ गए। हम दोनों एक पीर के मुरीद हैं, मगर मतलब में बढ़ गए। 1.5 ईंट की मस्जिद लेके बैठ गए। पहले वहाबी देवबंदी से लड़ते थे, चलो वो गुस्ताख रसूल है, इस्लाम से खारिज है, वह मुर्तद है, वह मुनाफिक है, वह काफिर है, नबी की तौहीन की, इस्लाम से निकल गया। लेकिन तुम तो सुन्नी हो, तुम आपस में क्यों लड़ गए अपने पीर के नाम पे? तुम तो रज़वी हो, क्यों लड़ गए तुम अपने मुर्शिद के खानदान के शेख के नाम पे? क्यों आपस में बढ़ गए? क्यों कोई इस खेमे में चले गए, क्यों उस खेमे में चले गए? तुम सब तो सुन्नी सलातो सलाम फातिहा मिलाद पढ़ने वाले हो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ गए? कब्रिस्तान में लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, खानका में लड़ाई, साहब मदरसे में लड़ाई, स्कूल
में लड़ाई, जलसे के नाम पे लड़ाई, जनाजागाह के नाम पे लड़ाई, ये लड़ाई 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 ने हमको कमजोर करके रख दिया। ये यहूदी और नसरानी का से सबक सीखो। जब ये काफिर मुत्तहिद होकर हमको मिटाने की कसम खा लिया है, तो आज वक्त का सबसे बड़ा पैगाम, वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ये ज़ात बिरादरी की जंग छोड़ दो। तारे सुन्नी आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ। तुम अगर मुत्तहिद बन गया तो तू बलवान और ताकतवर हो जाएगा। जब ताकतवर होगा तो तेरी बुनियादें मजबूत हो जाएगी। और जब ये कसम खाया है हमें मिटाने के लिए, तो तू मुत्तहिद होकर कसम खा ले कि हमने भी कसम खाया है इस्लाम बचाने के लिए, सुन्नियत बचा दे। अब तुम भी कसम खा ले, वरना ईद की मस्जिदों में पढ़ जा। नमाज के लिए कोई जंग नहीं है, आज जंग है ढोलक पार्टी के लिए जंग है, आज जंग है चादर पोशी के लिए जंग है। जो सारी जिंदगी अगर चादर नहीं चढ़ाए कोई काफिर नहीं होगा, एक गुनाह तक नहीं होगा, मगर उसके लिए जंग है। संदल के लिए जंग है, गाजर के लिए जंग है, और नमाज के लिए कोई जंग नहीं। और साफ गुनाहों से बचने के लिए कोई आपस में साफ एक दूसरे से जुदाई और एक दूसरे से लड़ाई नहीं। लड़ाई सारी की सारी अननेसेसरी चीजों पे है। कंपलसरी फर्ज को फर्ज समझना होगा, नफल को नफल समझना होगा। जो जरूरी है उसको जरूरी के खेमे में रखना होगा, और जो गैर जरूरी है उसको गैर जरूरी के खाने में रखना होगा। नमाज फर्ज है, प्रायोरिटी उसको देनी पड़ेगी। फातिहा मिलाद साइड की चीजें हैं, उसको सब्सिडरी हैसियत देनी पड़ेगी। फर्ज को पहले, वाजिब को पहले, सुन्नत मौक़िदा को पहले, सुन्नत गैर मौक़िदा को पहले। बाकी जो इस्तेहबाब है, नवाफिल है, अच्छे काम है, उसको करो तो सवाब, नहीं करो तो कोई गुनाह नहीं। उसको इसी खाने में रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज को नफल समझ के साइड कर दिया और जो नफल है उसको फर्ज समझ लिया, ऐसा नहीं होगा। तू बकाबा नरसी राबी की रह मेरा भी बतुर्किस्तान रास्ता, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कि ये जो रास्ता तुमने चुना है, ये रास्ता काबा का नहीं है, ये रास्ता तुर्किस्तान का है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। खूब शायरों को सुना और खूब दाद दिया, टाका से भी दाद दिया, पैसे से भी दाद दिया, और जबान हिला हिला के भी दाद दिया, और माइक ऐसे करके भी दाद दिया। हदीस सुना रहा हूं तो फिर साहब आप चुप हो गए, कुरान सुना रहा हूं चुप हो गए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। वादा करो कि फर्ज को फर्ज समझेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जो फातिहा मिलाद नफल है उसको नफल समझेंगे, फर्ज को प्रायोरिटी तरजीह देंगे, और आपस के इख्तलाफात मिटा के आला हजरत गौसे पाक के नाम पे आपस में मुत्तहिद हो जाएंगे, और मुत्तहिद होकर इस्लाम और सुन्नियत और मसलक के आला हजरत को बचाएंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। बातें तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे की मुझको करनी थी, मगर मैंने जो कंपलसरी जो जरूरी बातें थी मैंने उसको किया है। क्योंकि हमारे पेशरो खतीब जितने आए वो सब ने मिलाद बयान किया है, सरकार की पैदाइश बयान की है। मैंने हुजूर की तालीमात का निचोड़ आपके सामने बयान किया है। सरकार के आने का जो मकसद है वो मकसद बिअसत मैंने बयान किया है। आका अलैहिस्सलाम क्यों आए हैं, क्यों सरकार हमारा हमको क्या दिखाने आए हैं, क्या सिखाने आए हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं। हमने उसी पे एक थोड़ा सा बिंदु मैंने डाला है, प्रकाश मैंने डाला है। अगर दिल में बात अगर आ गई तो मुझे उम्मीद है कि ये दिलों की रोशनी के लिए ये जुमले काफी हो जाएंगे। हसद, जलन, कुदरत, फालतू बातें को दिमाग से हटा दे, सच्चाई को समझने की कोशिश करना होगा, ट्रूथ को समझने की कोशिश करना होगा। अल्लाह ताला हमें सच्चाई समझने और सच्चाई पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।